पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ बड़ा प्रहार। त्राल और बजबेहरा में आतंकियों के घर को ध्वस्त किया गया। पहलगाम हमले में शामिल थे आतंकी आसिफ और आदिल। बजबेहरा में भी आतंकी आदिल का घर भी ध्वस्त किया गया। आतंकी आदिल भी पहलगाम हमले में शामिल था। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़, 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी घायल। इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ दिल्ली में आज चांदनी चौक मार्केट बंद। सुबह सुबह बंद का असर दिखा। बाजार में पसरा सन्नाटा, दुकानों पर लटके ताले। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में भारतीय वायुसेना। पूरी रात श्रीनगर के आसमान में MiG-29 और सुखोई 30 फाइटर जेट्स ने भरी उड़ान। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स ने भी भरी उड़ान। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक एयरफोर्स के फाइटर्स ने की कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन तेज। कुलगाम के तंगमर्ग में आतंकियों के हाइडआउट का भांडाफोड़ हुआ। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के हाइडआउट से खाने पीने का सामान हुआ बरामद। सोलर लाइट और खाना बनाने के लिए रखा गैस सिलेंडर मिला। पहलगाम के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों ने की सख्त घेराबंदी। डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जैसे इलाकों में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन शुरू। 27 अप्रैल से पाकिस्तानियों का वीजा रद्द। तय डेडलाइन से पहले भारत छोड़ने का अल्टीमेटम। पहले से जारी मेडिकल वीजा सिर्फ 29 अप्रैल तक मान्य रहेंगे। पाकिस्तान गए भारतीयों से तुरंत देश लौटने की अपील। पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव की तैयारी में भारत विदेश मंत्रालय ने चीन, कनाडा समेत G20 के राजदूतों को बुलाया। पहलगाम हमले की डिटेल जानकारी दी। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव देवाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव को भेजा पत्र। सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की दी जानकारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले गृह मंत्री अमित शाह। पहलगाम हमले और उसके बाद के ऑपरेशन पर दिया अपडेट। राजस्थान से सटी भारत पाक सीमा पर अलर्ट जारी। जैसलमेर में BSF जवानों के साथ वायुसेना और पुलिस भी हाई अलर्ट पर। पहलगाम हमले को लेकर केंद्र सरकार ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में की सर्वदलीय बैठक। मारे गए लोगों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, बैठक में CCS के एक्शन की जानकारी की गई। किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक के बाद बोले राहुल गांधी, सभी दलों ने एक सुर में आतंकी हमले की निंदा की। सरकार के हर एक्शन को विपक्ष का समर्थन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विपक्ष ने कश्मीर में शांति बहाल करने की बात की। सरकार ने सभी जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिया है। बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, सरकार को आतंकवाद पर बड़ा प्रहार और कड़ा प्रहार करना है। देश की सारी पार्टियां इस पर एकजुट हैं। सर्वदलीय बैठक में मौजूद ओवैसी ने कहा, सिंधु समझौता वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। पाकिस्तान इसे इंटरनेशनल फोरम में उठाएगा, इसलिए सरकार को जवाब पहले से तैयार करना चाहिए। श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक के बाद CM उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध। आतंक के खिलाफ केंद्र को पूरा समर्थन। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम हमले पर सरकार से कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई। कहा, ऐसी त्रासदियों और दुर्भावनापूर्ण इरादे को रोकने के लिए समाज के भीतर एकता जरूरी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म पूछकर हत्या किए जाने की भी निंदा की। कहा, हिंदू ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमारे दिलों में दर्द है, गुस्से में है, लेकिन बुराई को नष्ट करने के लिए ताकत दिखानी होगी। संयुक्त राष्ट्र ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। UN महासचिव के प्रवक्ता ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा की अर्जी खारिज। पटियाला हाउस कोर्ट ने परिवार के टेलीफोनिक बातचीत से याचिका ठुकराई। लखनऊ में हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में लगी भीषण आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। आग की खबर फैलते ही पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। आग लगने की वजह की जानकारी नहीं। लखनऊ में खेत में लगी आग से मचा हड़कंप। गनीमत रही कि पहले ही कट चुकी थी फसल। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। हरियाणा के जिंद में नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन का आयोजन। CM नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। द्रौपदी मुर्मू वेटिकन सिटी के लिए रवाना हुई। पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। चेन्नई सुपर किंग्स और SRH के बीच मुकाबला। चेन्नई में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।